नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राम कथा में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे श्री राम ने मारीच को दूर समुद्र में भगा दिया और सुबाहु का अंत किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत था। राक्षसों के नाश के बाद ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब समय है आगे बढ़ने का। इसके बाद उन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और कई शक्तिशाली हथियार। अब श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं रहे, बल्कि एक महान योद्धा बन चुके थे। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां एक अद्भुत घटना घटी। वहां अहिल्या शिला बनी हुई थी, जो अपने श्राप के कारण वर्षों से पत्थर बन चुकी थी। जैसे ही श्री राम ने अपने चरण उस शिला को स्पर्श किया, अचानक एक चमत्कार हुआ। अहिल्या फिर से अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार वे मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर की शर्त थी, जो शिव जी के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता जी का वर बनेगा। दूर दूर से राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, हे राम, अब तुम प्रयास करो। जैसे ही श्री राम आगे बढ़े, पूरा सभास्थल शांत हो गया। उन्होंने सहज भाव से उस विशाल शिव धनुष को उठाया और जैसे ही उसे खींचा, धड़ाम, धनुष बीच से टूट गया। पूरी सभा आश्चर्य में डूब गई और माता सीता ने मन ही मन श्री राम को अपना पति स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी मारीच और सुबाहु के बाद की अद्भुत कथा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हुआ श्री राम और माता सीता का विवाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।